आप पाजी बहुत अच्छा गाते हैं, आप ऐसे ही गाते रहिए। डांस वांस अहमद सर को करने दीजिए। और नेहा, आप बहुत प्रिटी हैं, अच्छी दिखती हैं। यार मैं कैसा दिखता हूँ, मेरे बारे में कुछ हेलो, बात मुझे करता पैसे दिखने के नहीं मिलते, मैं गाती भी अच्छा हूँ। दोनों बुरा मान गए, मतलब दोनों ये बुरा सोचो मान तूने के तेरा क्विज ऐसे कर सकता है एक ये। भी कॉम्प्लीमेंट नहीं चला तेरा। हाँ, चलो उनका तो ठीक है, आप भी बुरा मान गए। नहीं तेरा मैं अच्छा उनका तो ठीक है। सुपिंदर भाई कह रहे हैं मैं अच्छा नहीं जैकेट दिखता। की तो तारीफ करो। नेहा, आई होप यू आर नॉट फीलिंग जेलस। I'm fine. अहमद, मैं आप ही से पूछना चाह रही थी, हमने हीरोज की बात कर ली, कोई हीरोइंस की बात भी आप करना चाहेंगे? मतलब हीरोइंस जो आपको सबसे डिफिकल्ट लगा और सबसे इजी, एक एक नाम बताइए। बहुत डेंजरस सवाल है। एक लड़की का नाम ले तो दूसरी पीछे का खड़ी होगी, तो मैं हीरोइन देख रहा हूँ, एक का सोच रहा हूँ तो दूसरी खड़ी पीछे। ऑल आर गुड यार, ऑल आर गुड। एक जिसको आपको लगा कि यार ये इसने गाना खराब कर दिया यार, एक लड़की ने, बता दो, क्या टेंशन है? चलो ना। टैलेंटेड आदमी, आपको क्या टेंशन है? सोच रहा हूँ कौन है जो मर गई हीरोइन। क्योंकि जो जिंदा है वो आपको मार देंगी। नहीं है इंडस्ट्री में। नहीं, जो मर गई है, मैं क्या बिंदास। ओके अहमद, हमें नाम मत बताओ, बट एटलीस्ट टेल अस कि सिचुएशन क्या था। वी जस्ट वांट टू नो कि टेंट्रम्स कैसे फेंके जाते हैं। देखो, हीरोइंस के टैंट्रम्स थोड़े अलग होते हैं। वो शुरू होते हैं आपके शूट के पहले एंड लास्ट डे तक रहते हैं, उसके बाद दे डोंट नो यू। एंड दैट्स अ वेरी गुड टैलेंट, वी ऑल शुड लर्न दैट। तो ऐसा हुआ आपके साथ कभी कि आपने 40 दिन काम किया आउटडोर शूट के ऊपर, कहीं बाहर, साउथ अफ्रीका, केन्या, ऑस्ट्रेलिया, जैसे आप वापस आए, आपने उनको देख लिया ऐसे सामने आता, आपने बोला हेलो, और वो काला चश्मा लगा के गाड़ी में बैठ के निकल गए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ, प्लेन से भूल जाते। वो तो मतलब खुशी से मर जाएंगे हम लोग। दूर की बात कर रहे कि एयरपोर्ट तक पहचान लिया, तो फ्लाइट में ही चल पीछे। एक चीज कहूंगा कि एवरी कोरियोग्राफर इज नॉट अ ग्रेट डांसर, बट जैसे कि मेरी गुरु सरोज खान, छोटी है, नाटी है, मोटी है, क्यूट है, हम उन्हें अम्मा बोलती है, पर जब वो डांस करती है ना, उनका 10% कोई हीरोइन कर लेना, आई थिंक शी विल अचीव एवरीथिंग इन लाइफ। क्या बात, क्या बात। तन्हा तन्हा गाना हो रहा था और मैं कुछ मूव कर रहा था और राम गोपाल वर्मा को बहुत अच्छा लगा। एंड उसके बाद सरोज जी और राम गोपाल वर्मा का फॉल आउट हो गया। एंड राम गोपाल वर्मा ने वक्त लगाया मुझे कन्विंस करने के लिए कि यू शुड डू द फिल्म। एंड आई वाज 20 मीन्स यू नो व्हाट, इन 94 उस टाइम पे 20 साल का मतलब ये स्टूडियो में क्या कर रहा है, ऐसा होता था। एंड आई वाज तो ही टोल्ड डू इट। अब मैंने स्टार्ट किया तो हाय रामा और जग्गूदा बेड़ो कम बेड़ा। अब जग्गूदा मुझे मिस्टेक जानते हैं, गोद में बैठा के मेरे बाल बनाते थे। अब सडनली मैं उनको बोला, दादा आप आके ऐसे लड़की का हाथ पकड़ो मांगे, अच्छा बेड़ू तू सिखाएगा। एंड जग्गूदा वाज, आई मीन संजय दत्त, जग्गूदा, सनी देओल, ये हीरो थे कि एंट्री दिए तो लगता है। एंड उर्मिला को देख बेड़ू अब मैं क्या करता हूँ, कैसा करूँ, पकड़े खींचूं, ठाक उर्मिला को खींचे, उर्मिला से ढाम ऐसे। तो एंड उर्मिला बोलती है टेल हिम टू बी स्लो, आई सेड आई कांट। दादा बोलते थे बेड़ू तू मुझे इतना बोल मैं इतना करूंगा, बिंदास, तेरा करियर मैं बनाऊंगा। सो आई फील दैट ही हैज गॉट अ मेजर दिस थिंग इन। गाने सब होते गए, हाय रामा, क्या करे क्या ना करे, वो यारो सुन लो जरा, कैसेट प्लेयर। But that was the new style, huh? Yeah, and I used to walk around in my house in the night and my mom used to say, छोड़ दे बेटा, इतना स्ट्रेस क्यों ले रहा है, बैंक ज्वाइन कर ले, बेकरी खोल ले, पाव बेच, कुछ कर, ये क्या कर रहा है? तो मैं नहीं मम्मी, मैं बीट पकड़ रहा हूँ, दुक्कुम 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 ऐसा। एंड देन केम अ सॉन्ग, याई रे, एंड मेरी लाइफ में एक प्रॉब्लम आई उस गाने में, वो है इतना छोटा सा बच्चा, आदित्य नारायण। आदित्य नारायण। He must be 6, 7, 5 something, but he was 40 by his brains that time also. अभी उल्टा हो गया पता है? And we had to teach him that portion, और ये कर ही नहीं रहा है। तब मेरे असिस्टेंट्स रहते थे, रेमो वगैरह, मैं सबको छोड़ दिया, मेरा सब सिखाओ इसको। अब वो सब पहले चॉकलेट दे रहे, ये दे रहे, फिर फटके दे रहे, चिमटी ले रहे, कान खींच रहे, करेगा ना बेटा, करेगा ना बेटा। मुझे कोई 50 फुट के वहाँ पे खड़ा कर दिया था ट्रेन स्टेशन के ऊपर, नहीं, और वो कुछ खड़ा- हार्नेस नहीं, 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 कुछ प्रोटेक्शन, कुछ नहीं। पहले आप नीचे थे, वो हरकतों की वजह से आपको वहां भेजा गया। Then we taught him, and then सरोज जी blessed me. She said, "Go do it. तू बर्बाद हो चुका है, ये कुछ नहीं चलने वाला, बट बेटा सीख लेगा तो लाइफ में वापस आ जाना." And then रंगीला just took me somewhere else only, और आज उसका पाव आपके सामने बैठा है। क्या बात है। पाजी, एक आपके बारे में सुना है कि जब आप 3 साल के थे बचपन में,
तो आपने तभी लता दीदी का सपना देखा था, ये सत्य है? हाँ ये सत्य है। उनको लाल जोड़े में अगर किसी ने देखा है तो मैंने देखा है, वो सपने में देखा है, और वो कॉन्स्टेंटली आता था। 5 साल का था तो उस वक्त लाल जोड़े में एक लेडी जिनके माथे पे बिंदी भी है, मैं रेंगते हुए जैसे छोटा बच्चा कैसे, और उंगली पकड़ के वो हमेशा बोलते थे कि मैं लता, और मैं उनके पीछे पीछे जाता था। हालांकि मेरी पसंदीदा जो गायक हैं वो आशा जी हैं। आशा जी को आई अडोर, शी इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। पर लता जी मेरे सपने। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। सूकी पाजी बॉपीदा, अहमद पाजी बॉपीदा, उधर भी जाओ। और नेहा जी पप्पीदा। पप्पीदा। ये क्या तरीका है, उधर बप्पीदा उधर पप्पीदा, ये क्या बदतमीजी है? I love 2 से इंट्रोडक्शन, 1 से रिक्वेस्ट। बच्चा हूँ ना, किसी से कुछ भी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। कैसे हैं बप्पीदा? बहुत बढ़िया हूँ पापा, आप कैसे हो? ओ सॉरी, बॉपीदा हूँ। बहुत बढ़िया है बॉपीदा। 1 मिनट इधर हो, तू मेरा बेटा नहीं है? अच्छा, जब स्कूल ड्रेस पहन के रो के आता हूँ तब तो पहचानते नहीं हो। अभी 20 तोला सोना पहन के आ गया तब कह रहे हो बेटा। मेरा बच्चा बेशरम। गरीब आदमी, पता है इसका कोई ईमान नहीं है। जब पहली बार मैंने इसे मलिश्का के साथ देखा ना, तभी पता लग गया पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। आपको पता है इतने गरीब लोग हैं कि 8 तारीख का अखबार 10 तारीख को पढ़ते हैं, क्योंकि आधे रेट में मिल जाता है। और फिर कर्फ्यू में मार खा रहे होते हैं क्योंकि कोई अपडेट नहीं होता है। और हाँ, मुझसे तमीज से बात करो। मार खाते थे आप। और हाँ, हमसे तमीज से बात करो। बापीदा है हम, बापीदा। जितना तेरा वेट है उतना मेरे को लगता है बप्पीदा रोज सुबह फ्लश कर देते होंगे, पता है? जितनी तुम्हारी औकात है ना, उससे डबल सोने का मेरे पास दांत है। अगर टूट के पेट में गिर गया ना, अगले दिन मेरे कमोड के बाहर खड़े रहोगे कि ये पाइपलाइन किधर जाती है। ये मेरा फोन बज रहा है। क्या कहा, खाने का ऑर्डर? हाँ, या तो मच्छी बना दो या फिर मच्छी बना दो। तो कुछ ना मिले तो मच्छी बना दो। क्या कहा, वेज में वेजिटेरियन है, तब मच्छी बना दो। अच्छा सूकी बाजी, आप डॉक्टर हो ना? बेटा वो सुखी जी हैं, वो सिंगर हैं। नहीं, इनका गाना है ना, चक दे ओ चक दे इंडिया। आज सुबह मैंने गाया, मेरी 3 महीने पुरानी कब्ज ठीक हो गई। मेरे को एक बात बता, तू आया भप्पीदा बन के, वाट तू मेरी लगा रहा है, तूने भप्पीदा की एक बात नहीं की अभी तक। ऐसे तो मलिश्का भी कॉमेडी करने आई थी। चलो लेट्स नॉट गेट पर्सनल ब्रो, है ना? वैसे मैं बोल रहा था, मैं आप सबसे मिलने आया हूँ। मेरा दुबई में शो है, मेरे को जाने का है। सिंगिंग का शो है आपका दुबई में? नहीं, मैं वहाँ स्टैचू ऑफ लिबर्टी बनने जा रहा हूँ, ऐसे। हेलो बेटा, ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, लाफिंग बुद्धा है। स्कूल तो जाता नहीं हूँ, दिन भर तुम्हारे जैसे अनपढ़ों के साथ शूट करता रहूंगा, तो यही होगा ना। इतिहास के पन्नों में आप लोगों ने हमारा नाम पढ़ा ही नहीं होगा। सही बोल रहे हैं, क्योंकि हमें इतिहास पसंद नहीं है। अभी इतिहास में नाम आता, हमारे ऊपर फिल्म बनती, रिलीज नहीं हो पाती, करोड़ों का नुकसान हो जाता ना। बहुत अच्छे मुबीन, बहुत अच्छे। हेलो नेहा जी, Hi. हाउ आर यू नेहा जी? बहुत अच्छी हूँ। आई एम योर बिग फैन नेहा जी। हेलो नेहा जी, नेहा कक्कर। हेलो। हाँ वैसे नेहा जी, हाँ नेहा कक्कर जी, 500 रुपए दे देना। आपने जो बोला था मैंने वो कर दिया है, ठीक है? बस काम खत्म। एमा सर, मैं आपका भी बहुत बड़ा फैन हूँ, सच्ची बोल रहा हूँ सर। अभी आपकी फिल्म आई थी एक पहेली लीला। सर पता है, जैसी लीला थिएटर में आई ना, पूरा थिएटर जो है ना गीला गीला हो गया था। मतलब कितनी हॉट है वो हीरोइन, सब के सब पसीना छोड़ने लगे मेरी तरह। लेकिन सर पता है, मैं कभी थिएटर में पिक्चर देखने नहीं आता हूँ। हीरोइनों को देखने तो बिल्कुल नहीं आता हूँ, क्योंकि मेरी खुद की 300 महारानी है। अब उनसे एक बार हाई फाई भी कर लेता हूँ, इतनी थकान हो जाती है जितनी हनीमून पे नहीं होती। ऐसे थकान से याद है, मैंने ना अपनी सेना में ना आदमियों को रखा ही नहीं, सारी औरतें रखी हैं। इससे ना बड़ा फायदा होता है। दुश्मन सेना के लोग जैसी तलवार निकालते हैं,
लड़कियां रूठ जाती हैं, अच्छा आज फिर तुम तलवार लेके आ गए। अब वो शर्मिंदा हो जाते हैं, वापस चले जाते हैं, बाद में फूल लेकर आते हैं। बस वो फूल लेके आते हैं, हम तलवार निकाल लेते हैं। फिर हम आपको बता दें कि हमने अपने राज्य में तानसेन जी जो है ना उनको निकाल दिया है। वो क्योंकि हम जैसे ही महारानी जी के पास जाते थे वो गाना शुरू करते दिया जल जाता था। अब इस चक्कर में क्या हुआ, 300 महारानियां हमारी लेकिन एक भी संतान नहीं है। क्योंकि भैया जब कमरे का चिराग बुझेगा तभी तो घर का चिराग जलेगा। महाराज महाराज, वो महल की जो तिजोरी है ना उसका ताला खुला पड़ा है, शायद महल में चोरी हो गई। वाह, मतलब हमारे 150 रुपए बच गए, 150 का फायदा हो गया। 150 का फायदा? हाँ, एक्चुअली तिजोरी की ना चाबी गुम गई थी, अब वो चाबी वाले के पास गए, बोलता 150 रुपए लूंगा। अरे लेकिन जो तिजोरी में पैसे रखे थे वो चोरी हो गए, उनका क्या? नहीं नहीं, पैसे से कुछ नहीं थे, बस हमारा एक पेटीकोट पड़ा था उसमें। हाँ, नहीं मतलब हम लोग इतने गरीब हैं, हम लोग क्या बताएं आपको, हमारे पास ना दुश्मन को मारने के लिए तीर नहीं है। वो जो तीर मारते हैं ना फिर वही हम निकाल के उन पे हमला करते हैं। खैर मैं एक बात बताना चाहता हूँ, सुखविंदर सर ने एक गाना गाया था, अहमद साहब ने वो गाना कोरियोग्राफ किया था। वाह। और नेहा जी ने वो गाना देखा था। ये क्या बात? नहीं, वो डायरेक्टर साहब ने बोला है कि जो तीनों गेस्ट है ना तीनों को बराबर बराबर इन्वॉल्व करना है एक्ट में। ये सारी बातें छोड़िए, हाँ। हमें ना आपको एक खुशखबरी देनी है। अच्छा, मतलब अब करण हमारी टीम में नहीं है? खुशखबरी देनी है, जैकपॉट नहीं लगा। अच्छा, खुशखबरी ये है कि हमारा ना जन्मदिन है, लेकिन तानसेन तो है नहीं, तो हमारे जन्मदिन पे गाना कौन गाएगा? कोई बात नहीं, हमने बुलाया है, आप चिंता ना करें, आता ही होगा। हाय डीजे वाले बाबू, हम बादशाह, हाउ आर यू? बादशाह, हमला हो गया, महाराज हमें माफ कर दीजिए, हमारी महारानी ले लीजिए, लेकिन हमें कुछ नहीं करना, बादशाह सलामत। अरे ओ डरपोक महाराज, हाँ। ये वो बादशाह नहीं है, ये बादशाह सिंगर है। ओ अच्छा, बादशाह सिंगर है। महाराज, हमने सुना है आप सिंगर्स का ऑडिशन ले रहे हैं, आपको सिंगर्स की जरूरत है। हाँ जी। हमें गवा लीजिए। हाँ तो गाइए। तेनु काला चश्मा जचता है गोरे मुखड़े थे। ये गाना हाँ तो साले ओरिजिनल वाला नहीं गा पाता है तो मैं क्या गाऊंगा? क्या बात है, देखा? हो देखा, बस ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही नहीं गाना है आपको, पता है? नहीं तो क्या होगा, आप भी 2-3 सुपरहिट गाने गाओगे, फिर किसी कॉमेडी शो में रवि के गलत फ्रेजिंग वाले पन सुन रहे होगे। हाँ, ऐसा नहीं गाना है। आपको पता है मुझे इंस्ट्रूमेंट्स बजाना आता है। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट्स भी बजाना आता है आपका? हाँ। तो लीजिए बांसुरी, ये बांसुरी बजा के बताइए। ये बांसुरी नहीं है, बीन है। नहीं, ये बांसुरी है, इसका तानपुरे के साथ शादी हो गई ना, प्रेग्नेंट हो गई है। खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे 3 फ्रेंड। हाँ। आज रवि पे पंच नहीं मारूंगा, एक्ट को करते यहीं एंड। ये कैसा एंड हुआ? नहीं एक्चुअली एंड वेंड कुछ नहीं, आज मैं एक्ट कर ही नहीं रहा। आज मेरी महारानी का जन्मदिन है, मैंने इनसे वादा किया था बड़े बड़े सिंगर आपके जन्मदिन में गाना गाएंगे, इसीलिए आज सबने गाना गा दिया, मैंने सबको बुद्धू बना दिया, मजा आ गया। थैंक यू सो मच।